दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर ज़िले के सुसाइड कांड की। जो उदयपुर में पत्नी ने सुसाइड किया और पति और 7 साल के बेटे की हत्या। इस दुख खुद ने फंदे लगाकर जान दी और सुसाइड नोट में लिखा था। पत्नी ने आत्महत्या की तो बेटे को मार डाला, खुद फंदे पर लटक गया। पति ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे घर वालों की गलती है। बात मैं कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के उदयपुर ज़िले की। जो पत्नी ने सुसाइड किया और पति और 7 साल के बेटे सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, मैं खुद मर रहा हूँ और मेरा बेटा, मेरी मम्मी पहले फंदा लगाकर मर गई थी। इसमें कोई भी मेरे माँ बाप को परेशान ना करें, ना ही मेरी पत्नी, हम दोनों भी मर गए हैं। मामला ऋषिकेश थाने में बुधवार शाम 7 बजे का। डीसीपी राजीव नाहर ने बताया कि पत्नी ने सुसाइड का कारण सामने नहीं आया। मामले की जांच की जा रही है। माता पिता घर आए और बेटे बहू पोते का शव मिला था। डीसीपी राजीव नाहर ने बताया कि मसरों और औरी गांव में बुधवार शाम 7 बजे शारदा 27 वर्ष का शव फर्श पर पड़ा मिला था। वहीं उसकी पति जगदीश, पुत्र अमरा मीणा, बेटे हिमांशु उर्फ हेमू फंदे पर लटका मिला। शव ऋषिवेद हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखाया गया। जगदीश पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसकी पत्नी समय पर निजी क्लिनिक में काम करती थी। जगदीश के माता पिता कानूवाड़ा यानी कारिया गांव गए हुए थे। दोनों ही बुधवार शाम लौटे तो गेट अंदर से बंद था। जगदीश की बाइक घर के बाहर खड़ी थी। लोगों ने बुलाकर गेट तोड़वाया। अंदर जाने पर जगदीश की मां, बहू, पोते का शव और दूसरी कमरे में बेटे का शव पुलिस को बुलाया गया। काम से लौटा पत्नी फंदे पर लटकी मिली थी। राजकीय प्राथमिक जांच में सामने आया कि जगदीश काम पर घर पर लौटा था तो पत्नी का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला था। उसने फंदे पर उतार कर फर्श पर रखा। इसके बाद में अपने बेटे को फंदे पर लटका दिया और बेटे की हत्या के बाद दूसरे कमरे में जाकर खुद फंदे पर लटक गया। जगदीश और शारदा की शादी फरवरी 2017 में हुई थी। जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रजोल गांव के रहने वाले शारदा के पीर पक्ष ने शारदा के भाई प्रकाश पुत्र संग्राम मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर जगदीश के छोटे भाई सुनील कुमार और थाने में रिपोर्ट में जिसमें जांच आना बाकी है। बात दरअसल एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया और इस ख़त्म होने का रीज़न, पहले वहाँ पर पत्नी को देखा और पत्नी एक फंदे पर लटकी हुई मिली थी और पुलिस ने जहाँ छानबीन की, छानबीन में पता चला कि एक सुसाइड नोट मिला है और उस नोट में कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ ये लिखा हुआ कि मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए, हम लोगों ने खुदकुशी अपने खुद ने की है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हालांकि जब पीर पक्ष ने इसको एक हत्या बताकर एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हालांकि इन मामले में जो सुसाइड नोट में लिखा उस हिसाब से तो ये आत्महत्या थी और उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए, हम लोग अपनी मर्ज़ी से हत्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर रहे हैं। लेकिन
अब पीर वाले जो शारदा के परिवार वाले उन्होंने कह दिया कि ये तो एक इसको मारने की बात की गई है। एक बात ये होती है कि इसमें सारा घर ही ख़त्म हो गया और उसके माता पिता कोई दूसरे गांव में काम कर रहे थे जगदीश के, लेकिन उन पर आरोप लगाना एक बात अलग ही है। और वो लोग तो बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसमें जो हमारे परिवार को परेशान ना किया जाए, ये आत्महत्या हमने खुद ने की। लेकिन अब लोगों का क्या कहना है, और लोग कहते हैं। और आज जब पता चला कि जो उदयपुर के जगदीश ने आत्महत्या की, ये तो अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और इसमें आगे क्या अपडेट आती है हम लोग इसको बताते रहेंगे। और इसमें जो भी बात बताई गई है, जो न्यूज़ भास्कर के हिसाब से बताई गई है, और इसमें ये घटना उदयपुर की बताई जा रही है। और उदयपुर में आगे इस केस में कोई भी खुलासा होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं, और बताया गया कि मैं खुद मर रहा हूँ, मेरा बेटा हेमू मेरी मम्मी को जिंदा जलाकर, और हम लोग मामला ऋषिपेट थाना क्षेत्र में बुधवार शाम का बताया जा रहा है। जिस डीसीपी राजीव राहर इस मामले की जांच कर रहे हैं, और इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे इसके माता पिता जब घर आए तो बेटा बहू और पोते का शव मिला था। फिर भी लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इनकी हत्या की गई है, लेकिन आरोप लगाना एक गलत चीज़ है। और इस बारे में कोर्ट का क्या आदेश आता है क्या नहीं आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो भी सूचना हमको मिलेगी ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो सुसाइड नोट के आधार पर घटना की गई, जांच की गई, तो इसमें अब पुलिस क्या रिएक्शन लेती है क्या नहीं लेती है वो तो आगे किन किन लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन अभी तक इसमें सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच में बताना मुश्किल है। अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है। जो भी खुलासा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक आत्महत्या करना, और जो आत्महत्या करके और फिर लड़की के शारदा के घर वालों ने आरोप लगा दिया कि मेरे बहन मैंने आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। लेकिन जब जगदीश के घर वाले वहाँ से बाहर थे और वो भी कमाने खाने वाले आदमी थे, लेकिन परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगा दिया कि हत्या की गई है। अगर हत्या, अब इसका रीज़न क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, जो इसके बारे में हमारे पास अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा काम है कि एक सच्चाई को उजागर करना, हम सच्चाई के साथ हैं। घटनाएं हमेशा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ चैनलों में जब सुनते हैं, फिर एक बहुत ही दिल दहला देती है। लेकिन क्या करें, हमारा काम आप लोगों को कहानी सुनाना और आप लोगों को नई नई चीज़ें बताना। हमारे चैनल पर सिर्फ अपने राजस्थान, नागौर, डीडवाना, कुचामन
आसपास के छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ की हम आपको घटनाएं बताते हैं। और इसके जो भी घटना हम बताते हैं वो घटना एकदम सही सटीक और सच्चाई के आधार पर ही हम लोग कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। आज जो हमने बताई है कहानी, आप लोग सजग रहें, सजग रहें, सचेत रहें, आप अपनी हिफाजत करें। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी करते हैं, वो लोगों के साथ साइबर ठगी फ्रॉड होते रहते हैं। आप अपनी सेफ्टी खुद रखें। लेकिन कुछ गांवों के बड़े बड़े आदमी फंस जाते हैं और फंसकर इन लोगों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि हम लोग आप लोगों को जो भी चीज़ बताते हैं वो सच्चाई होती है। आज जो हमने कहानी बताई है वो उदयपुर की थी। और हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई को उजागर करना है। और हम सच्चाई के आधार पर ही कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। और आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आगे जो भी कहानियाँ बनाते रहें, आप लोगों को सुनाते रहें और सच्ची और सही कहानियाँ आपको सुनाते रहें। हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष, ना ही धार्मिक। हम लोग सच्चाई के आधार पर ही कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। आज जो भी घटना बताई हमने, कल एक घटना बताई थी महाराजा सूरजमल की मूर्ति को रखने के मामले में। हालांकि इसमें फैसला हो गया, प्रशासन ने इन लोगों को, वहाँ के मौजूद लोगों से बात कर और समझाई करके मूर्ति वहीं रहेगी। और इस कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।